नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल नॉलेज विद एडवोकेट विनय गिरधर। आज मैं आपको बताऊंगा कि सम्मन क्या होता है और वारंट क्या होता है। इन दो वर्ड्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि सम्मन किसे कहते हैं और वारंट किसे कहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कोर्ट से सम्मन आया, ये सुनते ही लोगों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन एक्चुअल सम्मन्स का क्या मीनिंग होता है। इसको कोर्ट, पुलिस ऑफिसर और कई बार डिपार्टमेंट भी जारी करता है। इसको हम बुलावा पत्र बोलते हैं। इसका मतलब ओनली ये होता है कि आपको टू कॉल अपॉन मीन्स आपको बुलाया गया है टू अपीयर और अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए कि आपको किसी पर्पज़ के रिगार्डिंग किसी को बुलाया जाता है किसी मामले में पूछताछ करने के लिए। ये डिफेंडेंट को और विटनेस को किसी के लिए भी जारी हो सकता है। डिफेंडेंट को भी जारी कर सकते हैं और विटनेस को भी जारी कर सकते हैं। इसको डिफेंडेंट के लिए जारी तब किया जाता है जब उसको ये बताया जाता है या उसको इंटीमेट किया जाता है कि उसके अगेंस्ट में कोर्ट के अंदर केस फाइल हुआ है। और विटनेस को ये कब जारी किया जाता है? विटनेस को तब जारी करते हैं टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। मीन्स कि कई बार क्या होता है कि कोई विटनेस होता है और कोर्ट के अंदर दूसरा वकील ये बोलता है कि मैं अपना गवाह पेश करना चाहता हूँ, जिस विटनेस को इस बारे में नॉलेज है उस पर्टिकुलर केस के बारे में। तो कई बार क्या होता है, कोर्ट उसे बुलाती है। इसके लिए अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सम्मन क्यों नहीं बोलते, हम इसे सम्मन्स क्यों बोलते हैं। सम्मन्स इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि इसकी जो भी कॉपी जाती है कोर्ट के द्वारा वो डुप्लीकेट कॉपी साथ में अटैच होती है। ये कभी भी सिंगल कॉपी नहीं होती। ये रिटर्न में होता है, डुप्लीकेट कॉपी साथ में होती है, साइन होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के थ्रू। मींस कोर्ट के अंदर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बैठे हैं उनके इसके ऊपर साइन होंगे और कोर्ट की पर्टिकुलर स्टैंप लगी हुई होगी। बाकायदा इसके ऊपर कोर्ट की स्टैंप होती है, जज साहब के साइन होते हैं और ये राइटिंग में होता है और इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी इसके साथ होती है। मींस क्या होता है कि इसको सम्मन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये दो कॉपी में होता है, सिंगल कॉपी में कभी भी नहीं होता। इसकी डुप्लीकेट कॉपी एक साथ में अटैच होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सम्मन कौन जारी करता है और इसकी तामील जो होती है, इसको सर्व जो किया जाता है वो किसको किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में सेक्शन 61 से 69 CRPC में दिया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि सेक्शन 61 में क्या दिया हुआ है। सेक्शन 61 ऑफ द CRPC में फॉर्म्स ऑफ सम्मन दिया हुआ है। फॉर्म्स ऑफ सम्मन, इसके अंदर क्या होता है कि सम्मन्स किस फॉर्म में होना चाहिए। ये राइटिंग में होना चाहिए, ये साथ में डुप्लीकेट कॉपी, सम्मन की जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो उसके साथ अटैच होनी चाहिए। ये पर्टिकुलर कोर्ट की स्टैंप और साइन होने चाहिए, जज साहब के इसके ऊपर साइन होने चाहिए। इसकी सील जो है वो अटैच होनी चाहिए। कोर्ट की जो सील होती है, जो स्टैंप होती है, वो पर्टिकुलर सम्मन्स के ऊपर होनी चाहिए। तो ये जो है सेक्शन 61 ऑफ CRPC के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि आपका जो सम्मन आता है, जो आपके पास सम्मन आया है, उसके अंदर क्या होता है। इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। सम्मन्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए कोर्ट के अंदर बुलाया गया है। इसमें डिपार्टमेंट भी आपको कई बार सम्मन जारी कर देता है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, कई बार वो आपको सम्मन जारी कर देता है किसी मामले के बारे में पूछताछ करने के लिए। जैसे लाइक आपके अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट हुआ 5 लाख 10 लाख, तो कई बार क्या होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको सम्मन जारी कर देता है। तो इसमें कोई भी घबराने जैसी कोई भी बात नहीं होती। अब क्या होता है कि वारंट क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वारंट क्या होता है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि इसे हम अधिकार पत्र बोलते हैं। ये कई टाइप के होते हैं। इस जो वारंट होते हैं इसको सर्च वारंट भी बोलते हैं, अरेस्ट वारंट भी होते हैं, काफ़ी सारे टाइप के हैं। ये हम अपनी आने वाली आगे की वीडियोस में कवर करेंगे इस टॉपिक को कि वारंट कितने टाइप के होते हैं। अब कोर्ट अथोराइज करती है इसके अंदर पुलिस को या किसी ऐसे अधिकारी को अपॉइंट करती है कि वो जाकर किसी पर्टिकुलर बंदे को गिरफ्तार करके लाए। और ये क्यों करते हैं, कई बार कोर्ट जो है सम्मन जारी करती है, उस सम्मन की पालना ना करने के कारण कोर्ट जो है वारंट इशू कर देती है उस पर्सन के अगेंस्ट में। ये विटनेस के अगेंस्ट भी हो सकती है और ये एक्यूज़ के अगेंस्ट भी हो सकती है। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑथराइज कर देता है कोर्ट कि आप जाइए और इसे गिरफ्तार करके लाइए। ये
पर्टिकुलर डेट पे सम्मन्स पे अपनी तारीख पे कोर्ट में नहीं आया तो इसे गिरफ्तार करके इसकी प्रेजेंस शो कीजिए। तो कई बार कोर्ट जो है वारंट इशू कर देती है। ये दोनों के अगेंस्ट हो सकता है, एक्यूज़ को भी बुलाया जा सकता है, वारंट अरेस्ट करके लाए, और विटनेस को भी जारी किया जा सकता है कि आप वारंट इशू कर दिए कोर्ट ने, आप अरेस्ट करके लाइए विटनेस को। ये विटनेस की प्रेजेंस के लिए कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि विटनेस जो है अपनी गवाही दे। इस पर्टिकुलर केस में उस विटनेस की प्रेजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो है वारंट जो है वो डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 70 से 81 मीन्स सेक्शन 70 to 81 के अंदर CRPC के अंदर वारंट को डिफाइन किया गया है। अब सेक्शन 70 क्या बोलता है, आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसको फॉर्म ऑफ वारंट जो होता है वो सेक्शन 70 के अंदर डिफाइन है। सेक्शन 70 के अंदर फॉर्म्स ऑफ वारंट डिफाइन किया गया हुआ है। ये जो है राइटिंग में होना चाहिए, इसके ऊपर पर्टिकुलर स्टैम्प और साइन होने चाहिए, कोर्ट की सील होनी चाहिए, और ये तब तक फोर्स में रहता है जब तक कि कोर्ट के द्वारा इसको कैंसिल ना करवा दिया जाए या फिर ये एग्जीक्यूट ना हो जाए। अनटिल इट इज़ एग्जीक्यूटेड और इट इज़ कैंसल्ड बाय द कोर्ट, ये तब तक एग्जीक्यूशन में रहेगा। सम्मन्स जो होता है वो क्या होता है, कई बारी वो निर्धारित समय के लिए ही लागू रहता है। जैसे कि सम्मन्स के ऊपर तारीख दी होती है कि आपको पर्टिकुलर इस डेट और इस तारीख को कोर्ट के अंदर अपीयर होना है। अगर आप इस पर्टिकुलर डेट और तारीख को कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं होते तो वो सम्मन जो है वो नेक्स्ट डेट के लिए दोबारा से इशू हो जाता है, जबकि वारंट के लिए ऐसा नहीं होता। वारंट कोर्ट एक बार इशू कर देती है, ये अनटिल और अनलेस तब तक जारी रहता है जब तक या तो कोर्ट इसे कैंसिल ना कर दे या फिर ये एग्जीक्यूट ना हो जाए, एग्जीक्यूट बाय पुलिस ऑफिसर, और अपॉइंट कर देती है कई बार कोर्ट किसी भी ऑथराइज पर्सन को। तो ये था सम्मन और वारंट में अंतर। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी। मेरा छोटा सा प्रयास है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकूं इस चैनल के थ्रू। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच।